कई बार कुछ लोग आजकल बड़ी, अब तो खैर समझ में आ गई है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं आज भी प्रश्न पूछते हैं, क्या माताएं सुंदरकांड पढ़ सकती हैं? क्या माताएं 40 साल पढ़ सकती हैं? क्या माताएं हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं? बड़ा विचार है। देखिए ये देश काल स्थिति के अनुसार कुछ चीजें बनती और बिगड़ती हैं। वो समय जब तुलसीदास जी थे, मुगलों का शासन था, मुगलों, और वो आपकी पूजाएं चुपचाप तो आप घर में कर सकते हैं, लेकिन बाहर आप करेंगे तो बड़ा गड़बड़ था। तो तुलसीदास जी ने कहा क्या किया जाए? तो तुलसीदास जी ने सबसे पहला काम किया, उन्होंने अखाड़े बनाए। उस समय की बात है, अखाड़ा दर्शन उस समय शुरू हुआ। अखाड़े बनाए तो जब एकत्र होंगे तो सैनिक आके पूछते क्या कर रहे हो? बोला साहब कुछ नहीं, वर्जिश कर रहे हैं। अच्छा, वो क्या करते थे? जो समझदार अच्छा हष्टपुष्ट मिला उसको उठा के ले गए, सेना में भर्ती कर दिया। तो उनको लगता था कि वर्जिश कर रहे हैं, कल को हमारी सेना में काम आएंगे, करो करो। अब हनुमान जी कैसे पूजे जाए, इनको कैसे बताया जाए, सबको कैसे जोड़ा जाए? तो उस व्यायामशाला में उन्होंने हनुमान जी की प्रतिमा रख दी, श्री तुलसीदास जी ने। तो जो वर्जिश करने आ रहा है, बोला ये कौन है? बोला ये देवता है, पहलवानों के, इनके हाथ में सोटा है। तो सारे के सारे जो आ रहे हैं वहां पर, वो सब वर्जिश भी कर रहे हैं, श्री हनुमान जी को ढोक भी लगा रहे हैं। मुगल आए, उन्होंने भी पूछा अब ये कौन है, क्योंकि उनको तो मूर्ति पूजा का बड़ा वो गड़बड़ था। बोला साहब ये तो वानर देवता है, ये तो इनके हैं और इससे इनकी वर्जिश होती है। बोला ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा सुने करे नहीं थे उस समय तक। तो इस तरीके से श्री तुलसीदास जी ने अखाड़ा प्रथा के माध्यम से श्री हनुमान जी को प्रतिष्ठित करवाया, पहला दर्शन। अब दूसरा दर्शन यह आता है कि अखाड़े के अंदर जहां पुरुष वर्जिश कर रहे हैं, वहां महिलाएं तो जाने वाली नहीं है। तो ऐसे करके धीमे धीमे ये बात बैठ गई कि ये महिलाओं वाला हिसाब किताब हनुमान जी का नहीं, कि वो तो अखाड़े के अंदर, वहां के अंदर तो जाना ही नहीं है, महिलाएं कहां जाएंगी वर्जिश करने वहां के अंदर है? तो धीमे धीमे ये एक लोकाचार आ गया, एक बात इस तरीके की आ गई कि साहब ऐसा है, ऐसी स्थिति है। और हनुमान जी का दर्शन ऐसा आ गया, इस तरीके के दर्शन में। तो ऐसा नहीं है कि माताएं नहीं पूछ सकती। अरे वे तो बड़े दिव्य हैं, वे तो बड़े आनंद कंद हैं, बड़ी कृपा करने वाले हैं, बड़ी दिव्यता के साथ वो सब पर कृपा कर रहे हैं, सब पर आनंद दे रहे हैं। तो भगवान बड़े दयालु हैं, सब उनको पूज सकते हैं और सब भगवान को प्यारे हैं, सब उनके प्यारे हैं। अब बात यह आती है कि साहब कुछ लोग कहते हैं कि उनको स्पर्श करने, देखिए स्पर्श करने की जो चर्चा है, मैं यहां भी एक दर्शन देता हुआ चलूंगा। निश्चित कई लोग कहते हैं कि वो ब्रह्मचारी है, बात बिल्कुल सही है, वो ब्रह्मचारी है, महाब्रह्मचारी है। अब मैं दो बातें कर रहा हूं यहां, एक बात नहीं करूंगा, महाब्रह्मचारी है। तो मैं ये समाज से ये बात करना चाहता हूं कि क्या इतने बड़े महाब्रह्मचारी हनुमान जी को इस कलयुग की कोई स्त्री छू लेगी तो क्या उनके ब्रह्मचर्य को परेशान होने वाला है? समझिएगा मेरी बात को, बहुत दर्शन की बात कह रहा हूं, पहला दर्शन ये। लेकिन हां, देवता की मूर्ति को पूजने और छूने का अधिकार सिर्फ पुजारी जी को होता है। ये कार्य पुजारी जी का है और ये कार्य उन तक ही छोड़ दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये हमारी मर्यादाएं हैं, इन मर्यादाओं का पालन भी हमें करना है, इसे समझना जानना जरूरी है। आप श्री राम जी के दर्शन करने जाते हैं, आपकी अपनी सीमा है, आप उस सीमा से दर्शन करें। आप चाहे कोई हो, आपकी अपनी एक सीमा है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की भी सीमा है, वो स्पर्श नहीं कर सकते मूर्ति को, वो पुजारी ही करेंगे। तो ये मर्यादा है, इस मर्यादा का पालन हम सबको करना चाहिए, तो ये जरूरी है, ये आवश्यक है।